हाय, मैं हूं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन। टुडे वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉन इन दिस वीडियो। आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में महत्वपूर्ण बातें। क्या इलेक्ट्रॉन क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसका प्लेस कहां होता है किसी एटम के अंदर। इन सारी तमाम बातों को और इसके साथ में उसका खोज किसने किया, बहुत सारे घटनाओं में इसका उपयोग कहां कहां ये इलेक्ट्रॉन अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सभी बातों को जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। मैं जो हमारे पढ़ाने का स्टाइल है उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन का प्लेस आपको बताना चाहता हूं, पता तो चले इलेक्ट्रॉन होता कहां है ना, फिर जान लेंगे कैसा होता है। देखिए, सबसे पहले हम एक एटम के बारे में सोचते हैं। एटम आमतौर पर गोलाकार होता है, उसका नाभिक भी गोलाकार होता है, स्फेरिकल हम लोग मानते हैं। तो उसके जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होता है। किसी भी एटम के नाभिक में न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिट्स में। इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों दिशाओं में उस नाभिक के चारों साइड घूमते रहते हैं। बोर-ब्यूरी योजना के अनुसार पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां हम पॉइंट से दर्शा रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए 2। उसके बाद की जो कक्षाएं होती है उसमें 2n² के अकॉर्डिंग इसमें फुलफिल होता है, बोर-ब्यूरी योजना के अकॉर्डिंग। तो उसको, ये टॉपिक हमारा नहीं है आज पढ़ने का, हमारा टॉपिक है केवल इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा। आप इतना समझिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए। इट मींस इलेक्ट्रॉन का स्थान कहां होता है, तो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, जो उसके चारों साइड में घूमते हैं। और यही बात पढ़ाने के लिए मुझे प्रोफेसर साहब की बात याद आ रही है। जब हम 11th क्लास में पढ़ते थे तो उस समय हमारे सर ने एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, कॉलेज के प्रोफेसर ने, कि कार्बन के नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सब किसी ने याद किया था, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, ऐसे परमाणु संख्या याद किए थे। तो उन लोगों ने एकदम कुछ सोचा ना समझा, एकदम धाए से बोला कि 6 होते हैं। लेकिन क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छा से नहीं सुना था। एक्चुअल में क्वेश्चन ये था कि कार्बन के नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं, नाभिक में तो न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूमता है। तो उन्होंने बाहर कक्षाओं में पूछा ही नहीं था, ऑर्बिट्स में पूछा ही, उन्होंने डायरेक्ट नाभिक में पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चन से आपको फंसाया जा सकता है और कोई भी टीचर या एग्जामिनर आपका मजा ले सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन का स्थान कहां होता है, तो किसी भी परमाणु के नाभिक से बाहर कक्षाओं में वो घूमता है। ये तो 2D आपका फिगर है। एक्चुअल में अगर हम इसको बनाना चाहें 3D में कैसे हो सकता है, एक ऑर्बिट यहां दिखेगा तो दूसरा ऑर्बिट आपको यहां पर दिखेगा, तीसरा ऑर्बिट आपको यहां पर दिखेगा, और ये पूरा रिवॉल्व करता है। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे घूम रहे हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे होंगे, है ना, ऐसे कुछ ऐसे घूम रहे होंगे, रिवॉल्व करता है, उसके न्यूक्लियस के चारों साइड से घूमते रहते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन की ये गति उसमें होती है और इलेक्ट्रॉन का ये चारों साइड में घूमने की स्थिति होती है। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, इलेक्ट्रॉन का स्थान, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां होता है, तो नाभिक से बाहर कक्षाओं में वो घूमता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अभी हम लोग जानेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, मूलभूत कण इसको हिंदी में बोलते हैं। किसी भी परमाणु में यह श्रेय दिया जाता है कि 3 मूलभूत कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। अगर हम यहां इसको ई दर्शा दें तो देखिए, एटम है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, 3 इसका फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। किसी भी परमाणु का अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने होते हैं, तो 3।
है ना। एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने होते हैं, तो 3 बोलना है ना। कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो क्या इसका मतलब हुआ कि एक एटम के अंदर यही 3 कण होते हैं या 3 पार्टिकल्स होते हैं, तो आंसर है नहीं। जब डाल्टन साहब थे तो डाल्टन साहब ने तो सबसे पहले बार उन्होंने कहा था कि एटम जो है वो नॉट डिवाइजेबल है ना, वो टूटेगा ही नहीं, परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्यता का सिद्धांत उन्होंने दिया था कि परमाणु अविभाज्य है, इट मींस इस परमाणु, इस एटम से छोटा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ये सबसे छोटा कण है किसी भी पदार्थ का, एटम। तो उन्होंने कहा कि एटम अविभाज्य है। किसने कहा था, डाल्टन साहब ने कहा था। लेकिन डाल्टन साहब के कुछ वर्षों के बाद पता चला इलेक्ट्रॉन के बारे में, है ना, फिर प्रोटॉन के बारे में पता चल गया, फिर न्यूट्रॉन के बारे में पता चल गया, और साइंस कहीं ना कहीं इन्हीं तीनों चीजों के आगे पीछे घूमने लगी। तो हम ये मान के चलते इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है, लेकिन पार्टिकल्स इसमें बहुत सारे हैं। कुछ दिन बाद पॉजिट्रॉन का खोज हो गया, कुछ दिन बाद कुछ और चीज का खोज हो गया, कुछ दिन बाद कुछ और चीज का खोज हो गया। ऐसे होते होते एक एटम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स का खोज हो गए। और आज वर्तमान समय में आपको बताऊं तो नई किताबों में ये लिखा जा रहा है 37 से ज्यादा। ये क्यों लिख रहे हैं, पहले उन्होंने कहा कि टूटेगा नहीं, फिर कहा 3 होते हैं, फिर बाद में कहा 5 होते हैं, फिर कुछ दिन बाद कहा 10 होते हैं। खोज होते गया तो उन लोगों ने कहा देखो ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम देख नहीं पा रहे अपनी छोटी आंखों से, जो हमारी इतनी छोटी नग्न आंखें हैं इसे हम देख नहीं पा रहे एक्चुअल में इसमें क्या क्या है। मशीन जैसे जैसे बनते जा रहे हैं हम उसको देखते जा रहे हैं, उसकी घटनाओं को देखते जा रहे हैं, तो नए नए पार्टिकल्स खोज होते जा रहे हैं। तो हम क्यों कहें कि इतना होता है, हम अब ये कहें इतना से ज्यादा होता है, तब हम सीधा क्या बोलते हैं, एक एटम के अंदर 37 पार्टिकल से ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं। मतलब कितने कण होते हैं, तो 37 से ज्यादा, है ना। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन नहीं होते, और भी बहुत सारे कण होते हैं। कितना कण होते हैं, 37 से ज्यादा, है ना, 37 से ज्यादा, इतना ध्यान रखना है। और उसका अब इलेक्ट्रॉन का प्लेस क्या है, बाहर, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का प्लेस क्या है, अंदर। ये वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा, है ना, और कमेंट कीजिएगा अगर आप चाहते होंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में स्पेशल वीडियो के लिए। तो अभी हम लोग फोकस करते हैं इलेक्ट्रॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। एनी एटम, किसी भी एटम का एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है जो कि आवेशित होता है, और ये आवेशित कण है ना, और इस पे आवेश होता है, आवेश मतलब चार्ज, है ना, आवेश मतलब चार्ज, इस पे आवेश होता है। और आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना, जिसको C से डिनोट करते हैं। C मतलब कूलम, इसको हम ऐसे कूलम लिख सकते हैं, कूलम। व्हाई, तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ड्यू टू दिस रीजन हम इसको C से डिनोट कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। इसको याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और साथ ही ले आते हैं हम लोग ये भी जान लेते हैं कि इसका मास कितना होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है। अब इस बात को भी जानिए कि ग्राम में कितना होगा। तो ग्राम में हम इसको बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, आप यूनिट कन्वर्जन पर होंगे कि किलोग्राम को हम ग्राम में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। क्या इसी को हम 10 के पावर 3 ग्राम लिख सकते हैं। इट मींस केजी के स्थान पर 10 के पावर 3 ग्राम लिख सकते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू केजी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 3 ग्राम। ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब केवल जब आधार समान होता है, बेस इक्वल होता है, तो घातें जुड़ जाती है। तो -31 अब +3 कितना हो जाएगा, -28। इट मींस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, है ना। ये -28 ग्राम है, या फिर यहां -31 केजी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि माइनस में दिया गया है, तो ये ना सोचोगे 31 है तो बहुत ज्यादा, माइनस में है।
नीचे से उतना जीरो पे भाग देंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम आएगा, बहुत ही कम, इतना कम आएगा कि पूछे मत, बहुत कम आएगा, है ना। तो हम लोगों ने ये जाना अब तक कि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है जो कि आवेशित कण है, चार्जेस्ड पार्टिकल है। दूसरा बात, उस पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। उसका मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 केजी। और यहां देखिए कितना अच्छा है 1.6, इसी को आप अगर पलट दें, है ना, तो देखिए कितना हो जाएगा 9.1, क्योंकि 6 जब पलटेगा तो 9 हो जाएगा और दशमलव एक तो एक ही रहेगा, तो ऐसे उल्टा करेंगे तो भी हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे भी ट्रिक्स आप याद रख सकते हैं कि 1.6 और मास में कितना है पहला न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हम उसको पलट के सोच सकते हैं, याद रखना है। अगर याद रहे तो बढ़िया है, और नहीं तो ये ध्यान रखेंगे कि चार्ज को ही अगर पलट देते हैं पहले वाले 1.6 को ऐसे तो हो जाता है ना। चलिए, बहरहाल ये तीन बातों के बाद हम इस बात को जाने कि चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन जो है उसका खोज किसने किया था, है ना, डिस्कवर्ड बाय, किसने इसको खोजा था, तो डिस्कवर इसको किसने किया था, तो जे थॉमसन, जे थॉमसन साहब ने किया था। कब किया था 1897। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किसने किया था, खोजा किसने है, इसका खोजकर्ता कौन है, तो जे थॉमसन 1897 में उन्होंने इसको खोजा था। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उसको जान लेते हैं। ये पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स कौन है ना। तो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, तो वो है पोजिट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, पोजिट्रॉन। इट मींस इलेक्ट्रॉन के एकदम विपरीत, द्रव्यमान भी उतना है, चार्ज भी विपरीत है ना। तो ये एंटी पार्टिकल्स इसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स पोजिट्रॉन होता है। और एक इलेक्ट्रॉन और एक पोजिट्रॉन अगर उसका कोलिजन कराया जाए, टकराया जाए, है ना, लैब में, तो एक फोटोन का निर्माण होता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। इसका नेचर देखते हैं, इसका नेचर कैसा होता है, ध्यान दीजिए। यहां पर ये जो हम चार्ज देख रहे हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 कूलम, तो ये निगेटिव होता है। तो इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है वो निगेटिव होता है। तो ये तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नेचर निगेटिव होता है। साथ ही साथ यहाँ चार्ज के रेस्पेक्ट में नेचर पूछा जाए तो निगेटिव होता है, लेकिन एक नेचर ये होता है कि एक पार्टिकल है या फिर वेव है, इसका व्यवहार कैसा होता है। इलेक्ट्रॉन का व्यवहार अगर जानना है कि इलेक्ट्रॉन अपना व्यवहार किस प्रकार का प्रदर्शित करता है, क्या एक ठोस कण की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है या वेव की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो इस बात को आपको याद रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर होता है ना। ड्यूअल नेचर क्या मतलब है भाई, ये ड्यूअल नेचर का मतलब ये है कि ये कभी वेव की तरह भी एक्ट करता है और कभी एक ठोस पार्टिकल की तरह भी एक्ट करता है ना। तो पार्टिकल की तरह भी एक्ट करता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। नेचर कैसा होता है, ड्यूअल नेचर होता है, यानी कभी ये वेव की तरह एक्ट करता है और कभी पार्टिकल्स की तरह एक्ट करता है ना। तो ध्यान रखना है इसका, ये एंटी इसको टी लिखेंगे, एंटी पार्टिकल कौन होगा, पोजिट्रॉन। एक पोजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का कोलिजन कराया जाए, टकराया जाए, तो एक फोटोन का निर्माण होता है। और इसका नेचर कैसा होता है, चार्ज के रूप में देखा जाए तो नेगेटिव नेचर है इसका, लेकिन अगर इसका व्यवहार किस प्रकार का होता है ना, तो आपको ध्यान रखना है ड्यूअल नेचर होता है इसका, वेव की तरह पार्टिकल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, इसका व्यवहार इस प्रकार से होता है। और इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको जानना है कि इलेक्ट्रॉन कि हाँ भूमिका निभाता है, किस प्रकार की भूमिका, किस किस चीजों में अपना सहयोग देता है, इसके वजह से दुनिया में ऐसा क्या है जो घटित होता है, तो घटनाएं, तो ये विभिन्न घटनाओं में ये अपना भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रॉन ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल ही नहीं है। 10th क्लास का, है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। और 12 कक्षाओं का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी।
मैग्नेटिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। तो पहला हमने क्या जाना, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, है ना, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, विद्युत या बिजली, बिजली भी बोल सकते हैं इसको, ऐसे लिखते बिजली, प्रचलित नाम है इसका, है ना। चुंबकत्व, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, है ना। तो बिजली में भी इसका उपयोग होगा, चुंबकत्व में होगा, रसायन, रसायन में भी इसका उपयोग होता है ना। और थर्मल कंडक्टिविटी में भी होगा, है ना, थर्मल चालकता, है ना, थर्मल चालकता में भी इसका उपयोग होगा, थर्मल कंडक्टिविटी, है ना, थर्मल चालकता, थर्मल चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी में भी इसका उपयोग होगा। तो इसका विभिन्न भौतिक घटनाओं में इसका कार्य है, इसके वजह से ही कुछ घटनाएं होती है। तो जैसे में बिजली हो गया, चुंबकत्व हो गया, रसायन होगा, थर्मल चालकता हो गया, ये सारा चीज घटित होता है। और 9th क्लास में अगर आपने अच्छी से पढ़ाई किया होगा, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, तो उसमें आपको एक बात बताया गया होगा, दुनिया के हर चीज जिसमें द्रव्यमान होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल जरूर क्रिएट करेगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान है? बहुत कम है। उससे क्या हुआ, कुछ तो है, इसमें द्रव्यमान होता है, इसलिए यह जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो भी, गुरुत्वाकर्षण वाला भी गुण को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म, बहुत सारे घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक इलेक्ट्रॉन के वजह से ही ये सारी घटनाएं हो पाती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अगर हम द्रव्यमान का तुलना करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1836वां भाग। ये क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के 1/1836वां भाग होता है। इट मींस इलेक्ट्रॉन जो है कम द्रव्यमान का है, प्रोटॉन बहुत ज्यादा द्रव्यमान का है ना। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से कम है, इसका यह मतलब हुआ। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना ज्यादा है, तो 1836 गुना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से प्रोटॉन का द्रव्यमान। ये सारी बातें इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड रही और इलेक्ट्रॉन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बिजली में निभाता है। बहुत जल्द हम लोग इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, है ना, जो कि अगर आप 10वीं या 12वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं तो आप इसे देख सकते हैं, जो इसके बाद का वीडियो आएगा। और ये तो आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहरहाल मैं आपको एक बात पूछ लूं, अगर आपको वास्तव में अब तक वीडियो आप देख रहे हैं तो निश्चित है कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, और अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप चाहेंगे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में वीडियो आए। तो अगर आपने कमेंट किया तो हम निश्चित ही बहुत जल्द आपको स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे, पॉजिट्रॉन पे भी करा सकते हैं। तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि दुनिया में वो सभी चीजें जो देखी जाती है तो उस पर क्रिएट करने का भी मन करता है, और ये मोटिवेशन है। आपकी क्या इच्छाएं हैं अगर आप बताते चलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, कनेक्टिविटी बनेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप जम के पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।